पंच परमेष्ठी भगवंतों की शतावधि देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। सर्वप्रथम सभी लोग पूज्य श्री को नमोस्तुति विधि कर लें। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। टीकमगढ़ से दिशा स्वप्निल जैन नमोस्तुति निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। भक्तांबर जी का 45वां काव्य है, उसकी तीसरी लाइन में रजो अमृत दिग्ध देहा और कहीं कहीं रजो अमृत लिखा होता है, तो सही क्या उच्चारण किया है? देखिए, संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान श्रावक को करना चाहिए। रजः अमृत दिग्ध देहा, तो रजः और अमृत जब शब्द जोड़ा जाता है तो बन जाता है रजो अमृत। जैसे एक शब्द आता है सह अहम सोहम, शुद्धः अहम शुद्धोहम, तो ये संधि करके रजो मृत यही उच्चारण करना चाहिए। जहाँ पर वो गण चिन्ह आता है वहाँ पर आ साइलेंट समझा जाता है और रजो मृत जो उच्चारण है वो सही है। मध्य प्रदेश से ऋषि जैन नमोस्तुति निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम अस्य उषा नमः, इस मंत्र में अरहम आता है या नहीं? थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई कहता है कि आता है, कोई कहता है नहीं आता, तो कृपया कर समाधान कीजिए। देखिए, भिन्न भिन्न जापों का वर्णन जिन आगम में दिया है और उनके प्रयोग के अनुसार उनमें बीजाक्षर आदि घटाए बढ़ाए जाते हैं। सामान्य रूप से जब 7 अक्षरों की माला फेरी जाती है तो असिया उषा नमः सिर्फ ये पढ़ा जाता है, असिया उषा नमः। लेकिन जब शांति मंत्र की बात आती है या जैसे शांति विधान आदि में, अथवा विशेष रूप से जब शांति कर्म के लिए माला फेरी जाती है, तो ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः इसका प्रयोग करना ज़्यादा उचित है, ऐसा समझिए। कोटा से आरती जैन नमोस्तुति निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। हम लाइफ में जैसा सोचते हैं वैसा ना होकर उसके अगेंस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ओवर थिंकिंग होने लगती है और माइंड कंट्रोल में नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर सोची हुई चीज़ पूरी नहीं होती, हर की हुई चीज़ सोची भी नहीं जाती। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ वो सब घटना घटती हैं जो आपने कभी सोची नहीं है, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपन ने बहुत कुछ सोचा और कुछ घटित नहीं हुआ। अब विषय को गंभीरता से समझना, हर सोची हुई चीज़ पूरी हो ज़रूरी नहीं है। हताश क्यों हो? भाग्य भी कोई चीज़ होती है, कर्मों का खेल भी तो कोई चीज़ होती है। तो जब अपन हर समय अपनी हुई सोची चीज़ का चाह रखते हैं तो दुख होता है, संक्लिष्टता होती है। जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें आप श्रावक करते हैं, लेकिन वो सब ज़रूरी नहीं है कि आपके अनुकूल ही हो। तो अपन इस बात को समझे, जो कर्म का उदय है उसको भी अपन ग्रहण करें। जो कर्म अपने साथ आने वाले समय में जो पूर्व में बांधे वो आगे तो आएंगे ही आएंगे, तो अपन उनको भी समझे और ज़्यादा विकल्प ना करके, मेरा मानना है जो चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट करते जाएं। लाइफ में एक सूत्र जो अपने अंदर उतार लें, एक्सेप्टेंस।
जो चीज़ आपके सामने उपस्थित हो रही है उसको एक्सेप्टेंस में ले लें तो सुख बढ़ जाएगा, दुख घट जाएगा। आप किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, आप किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते, हर बार आप चाहें तो परिस्थितियां नहीं बदल सकते। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो घटित हो रही हैं उसमें एक्सेप्टेंस लाएं कि चलो ठीक है, हमारी लाइफ के साथ यही था, अब आगे का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा करेंगे तो जीवन में शांति मिलेगी। एक्सेप्टेंस लाएं, ओवर थिंकिंग ना करके लाइफ में एक्सेप्टेंस लाएं, ऐसा समझिए। आदित्य जैन नमोस्तु नमस्ते करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं एक अध्यापक हूँ, अभी मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा हूँ। हर बार 5-6 नंबर से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। ये ऐसा क्यों होता है? एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या करें? ये समस्या का समाधान कीजिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अपन बॉर्डर पर आके रह जाते हैं। अपन ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गमन किया और एकदम बिल्कुल वहां पहुंचे ही थे कि जैसे कोई उठा के वापस रख जाता हो। सांप सीढ़ी नहीं खेलते कि बहुत देर तक तो पासे चलते रहे और पहुंचे कहाँ तक, 95 तक, और एक नहीं चाहिए था और एक ही आया और वापस धीरे से 2 नंबर पे। ये लाइफ का साइकिल है। जरूरी नहीं है कि जो आप जिसके पीछे भाग रहे वो चीज मिले। प्रकृति कई बार आपको वो उस ओर भी ले जाती है जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। प्रकृति कई बार वहां तक भी ले जाती है। तो अपन इस बात को ठंडे दिमाग से समझे। अच्छा, ये बात समझ में उसको आएगी जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी। जैसे सभी लोग मंदिर आते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी प्रवचन सुनने आते हो। कुछ लोग उस प्रवचन के बीच में बातें भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि लोग सभी पूजा करने आते हो। कुछ लोग पूजा के बहाने अपने घर की बातें करने भी आते हैं। अच्छा, वो ये बात आप उनको समझाओगे समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनकी अभी भवितव्यता नहीं है। आप इस बात को समझें। अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं और चीजें नहीं मिल रही हैं तो और प्रयास की आवश्यकता है, और प्रयास की आवश्यकता है। और जितना आप प्रयास अधिक करेंगे वो चीज टूटेगी। नमक पीसा है आप लोगों ने? नहीं पीसा कभी? जब आपने नमक पीसा हो तो वो थोड़ी से प्रयास से उसके टुकड़े हो जाते हैं सेंधे नमक के। लेकिन जब चने आदि पीसना हो तो, गेहूं आदि पीसना हो तो थोड़ी अधिक पुरुषार्थ चाहिए। अच्छा, खड़े मटर हो तो हार्ड होते हैं, काबुली चने हो तो हार्ड होते हैं, उनके लिए और पुरुषार्थ चाहिए। बस इतनी सी बात है। कुछ लक्ष्य जीवन के थोड़ी कठिनाई से मिलते हैं, वो आपका अधिक पुरुषार्थ चाहते हैं। और कुछ लक्ष्य जीवन के तुरंत मिल जाते हैं, वो अधिक पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं करते। तो अपन इस बात को समझें। जीवन में बहुत सारी चीजें बड़े पुरुषार्थ से मिलती है। प्रकृति आपसे थोड़ी और मेहनत कराना चाहती है, थोड़ी अधिक मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। पुणे से रवि जैन नमोस्तु नमस्ते करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हम प्रभु की आराधना तो करते हैं, लेकिन हम अपनी आराधना कैसे करें? बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे पहले प्रभु की आराधना व्यवहार की दृष्टि से करें, फिर अंतरंग में आके निश्चय से अपनी आराधना करें। प्रत्येक दिन श्रावक को ये दोनों आराधनाएं करना चाहिए। मंदिर आए, भगवान के दर्शन करें, फिर भगवान की स्तुति करें, पूजन करें। इसके पश्चात सोचें, हे प्रभु, आप बन चुके भगवान हो, मैं बनने वाला भगवान। जैसे वो बच्चे पीछे बैठे, देखो, आप दिख रहे हैं आपको? मुझे लगता है कि बच्चों की गलती नहीं, माता पिता की गलती, क्योंकि संस्कार उनके होना चाहिए। आप समझना विषय को गंभीरता से, विषय को गंभीरता से समझना। कई बार व्यक्ति
मंदिर तो आता है लेकिन मंदिर का लक्ष्य भूल जाता है। मंदिर क्यों आए? केवल भगवान के दर्शन करने नहीं आए, हम मंदिर भगवान के साथ साथ अपने दर्शन करने भी आए। अगर केवल मंदिर दर्शन करते रह गए तो दर्शन की विधि अधूरी रह जाएगी। भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, भक्ति करें, इसके ठीक पश्चात बैठ करके चिंतन करें कि आप बन चुके भगवान हैं, मैं बनने वाला भगवान हूँ। बस भगवान आपकी और हमारी जो दूरियां हैं ये हट जाएं तो हम भी भगवान हैं। फिर इसके बाद बैठ करके 5 मिनट स्वयं के गुणों का चिंतन करना चाहिए, और ये तभी कर पाएंगे जब स्वाध्याय आपका अच्छा होगा। तो पूजन अभिषेक के पश्चात स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के बाद 2 मिनट का ध्यान करें, जो पढ़ा है उसको जीवन में घटित करने का प्रयास करें, तो आप मंदिर में बैठे भगवान के भी दर्शन कर पाओगे और अंदर बैठे भगवान को भी पा पाओगे। गुड़गांव से एकता जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, हमने कोई बोली ली है, हम उसके पैसे गुल्लक में इकट्ठा कर रहे हैं, इसी बीच में हमसे हमारे रिश्तेदार पैसे की मदद मांगते हैं, उन्हें अपने बच्चों की किताबें खरीदनी थी, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, अभी हमने गुल्लक से में से निकाल कर दे दिए हैं, तो हमें कोई दोष लगेगा क्या? देखिए, जो धन जिस नियोग से हो उसका प्रयोग वहीं करना चाहिए। अगर आपने सामान्य रूप से दान के लिए निकाला है तो आप उसका प्रयोग वहां कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वो किसी बोली या लक्ष्य विशेष के लिए निकाला है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए निर्माल ही रहेगा। अपन ने सामान्य रूप से धन निकाल लिया कि अगर किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो दे देंगे, मंदिर में बोली लेके दान कर देंगे। अगर आपने इस प्रयोजन से निकाला है तो ठीक है, लेकिन आपने निश्चित रूप से निकाला है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बोला हुआ है। एक बात इनके प्रश्न से सभी श्रावकों को समझना चाहिए, जितनी आपकी शक्ति हो उतनी ही बोली लेना चाहिए। अर्थात जितना आपके पास कमाया हुआ रखा हुआ है उतनी ही बोली लें, कोई विकल्प ना करें कि हम हजारों या लाखों की बोली नहीं ले पाए। आप मंदिर में विशुद्धि के साथ एक सिक्का भी डालेंगे तो वो दान कहलाएगा, और लाखों की बोली लेकर के, हजारों की बोली लेकर के अगर संक्लिष्टता हो रही है कि अब मुझे देना है, तो पाप का बंधोगा। आजकल एक पैटर्न सेट हो गया है, क्योंकि अब आजकल धर्म दान वीरों का हो गया है, धर्म वीरों का नहीं बचा। तो 1 करोड़ की बोली ले लीजिए, 10 साल में देते रहना, बचे कि नहीं? तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे ने दिया कि नहीं? नहीं। जिन्होंने बोली ली और पैसा नहीं दिया है, ऐसे लोगों के लिए आगम में लिखा है, पैसा है फिर भी नहीं दे रहे हैं। स्वदत्तम परदत्तम वा यो हरेति वसुंधरा 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने बोले हुए या दूसरे के द्रव्य का हरण कर लेता है, बोले हुए द्रव्य का दान नहीं देता, टालता रहता है, पैसा है और टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि, विष्टा में कृमि कीड़ा बनेगा, मल में कीड़ा बनेगा। संपत्ति का दान उतना ही दें जितना आपके पास है, कमाई हुई संपत्ति का दान दें, दान बोल करके कमाने ना बैठे, ये आगम की विधि है। अगर आपने दे दिया है किसी को पैसा तो प्रयास ये करें उस पैसे को वापस गुल्लक में डालें और फिर उसका प्रयोग किसी और प्रकार से करें। दान के पैसे को किसी को दे नहीं सकते। इस प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधान में होगा। जो जिज्ञासुजन हैं आए, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। और इसी क्रम में सर्वप्रथम श्रीमती रीति जैन और उसके पश्चात तैयार रहें ऋषिका जैन। श्रीमती रीति जी आ जाएं, उसके पश्चात ऋषिका जैन तैयार रहें। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, कल मैं आपके पास बैठी थी, तब माननीय गांधी जी आपके पास बैठे थे और आपने उनसे कहा था कि 70-71 वर्ष के बाद आपको बिल्कुल धर्म मार्ग पर लगना है और अपना कल्याण करना है।
तो हम श्रावक, जैसे उनकी एज अभी 65 to 66 थी, मेरी एज अंडर 40 है, तो हमें अभी से क्या करना चाहिए कि हम समाधि मरण के भाव बना सकें? बहुत अच्छी बात। देखिए, व्यक्ति को पहले जागृत होना चाहिए और गृहस्थ अवस्था के पश्चात, जैसे आपने गृहस्थिक जीवन स्वीकार किया है, एक लिमिट कर ले कि इसके बाद मैं घर में नहीं रहूंगा, इसके पश्चात मैं कोई गृहस्थिक कार्य नहीं करूंगा, मैं अपने लिए अलग से व्यवस्था करके, रिटायरमेंट प्लान जिसको आप कहते हैं। मेरे हिसाब से आज की एवरेज एज 60 साल की है स्वस्थ पुरुष की, जो रोगी है 50 में गया, तो समय अपने को कल का पता नहीं है, फिर भी 45 से 50 साल के बीच में एक सुधी श्रावक को अपने व्यापार से व्यापारिक क्रिया से धार्मिक क्रिया की ओर आ जाना चाहिए। टोटल घर से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। महीने में कुछ दिन किसी मुनिराज के पास, किसी माता जी के पास, किसी आचार्य परमेष्ठी के पास अपनी व्यवस्था से जाकर के रहना चाहिए। अगर आप अंडर 40 हैं तो 45 to 50 की एज में आपको विरक्त हो जाना चाहिए, अथवा इस बीच में अभ्यास कर लेना चाहिए उस समय का। लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। हाँ, अगर उनके पीछे कोई देखने वाला हो तो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए 45 से 50 साल की जो एज है आपको रिटायर हो जाना चाहिए और आज की उम्र से उस समय जो करना है उसका अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए, तो समाधि मरण के लिए आपको बड़ी सहायता मिलेगी। नमोस्तु महर्षि। इसी क्रम में ऋषिका जैन और अगले क्रम में तैयार रहे प्रतीक जैन। ऋषिका जैन आए, उसके पश्चात प्रतीक जैन। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आहारचर्या का एक अंग होता है द्वारापेक्षण, तो द्वारापेक्षण होता क्या है, इसका अर्थ समझाइए विस्तार में। बहुत अच्छी बात। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में इसको विशेष रूप से खोल के कहा गया है, कभी उसमें से आपको समय मिले तो पूरा देखना, अभी संक्षेप से बताता हूँ। श्रावक अपने घर में मुनिराज की इंतजारी करता है कि दिगंबर मुनिराज हमारे उनके चरण हमारे घर में पड़ेंगे तो विशुद्धि बढ़ेगी, मैं अपने हाथ का बनाया हुआ आहार उनको कराऊंगा। तो अपने घर के बाहर खड़े होकर के जो पड़गाहन कर रहा है वो कहलाता है द्वारापेक्षण। लेकिन वो एक बात और भी वर्तमान युग में आई है, अगर कोई अपने घर में नहीं भी खड़ा है तो वो अगर सामूहिक रूप से कहीं खड़े होकर भी अगर पड़गाहन कर रहे हैं तो जहाँ चौक पूरा हुआ है वो उनका द्वार कहलाता है, तो द्वारापेक्षण भी कहलाता है। क्योंकि राम सीता ने जंगल में आहार दिया, वहाँ उनका घर थोड़ना था। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में श्रावकों के घर बहुत दूर दूर हो गए हैं, तो जैसे मुनिराज मुद्रा लगा के निकले और पहले दूसरे चौके में विधि मिल गई, अब विधि मिल गई तो वो आगे क्यों जाएंगे? तो हो सकता है कि किसी के यहाँ हफ्तों हफ्तों द्वारापेक्षण ना हो, तो इस विधि के लिए कम से कम पड़गाहन का मौका तो मिले। तो श्रावक मंदिर आदि के आसपास खड़े होते हैं, लेकिन घर घर पड़गाहन होता है, उसका आनंद ही अलग आता है, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज। प्रतीक जैन और उसके पश्चात तैयार रहें साधना जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज सुबह आपने प्रवचन दिए थे, तो एक चीज़ आपसे बस करना है। जैसे आपने बताया था कि अभी किसी की इस समय में हर आदमी एक दूसरे को नीचे दिखाने पे लग रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन चल रही है अभी महाराज जी। हर एक अध्यक्ष दूसरे अध्यक्ष को गिराने पे लग रहा है, हर एक दूसरा आदमी अध्यक्ष बनने की सोचने पे लग रहा है। उसके पीछे मोटो समाज का कोई वर्क नहीं दिखता है, सिर्फ पॉलिटिक्स का रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि महाराज जी, जैसे अभी अब मम्मी वगैरह सब बोलते हैं, मंदिर से भी सब बोलते हैं कि आप लोग सब मंदिर से जुड़ो, तो कभी कभार मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है महाराज जी कि मंदिर से जुड़ा जाए, क्योंकि मंदिर से जुड़ा जाएगा तो लड़ना जरूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये प्रश्न आज हर एक युवा का है। वो धर्म से क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि धर्म नीति में ही राजनीति आ गई। तो मेरा ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो व्यक्ति काम करता हो
उसकी मंदिर की भागदौड़ सौंप दी जाए। जैसे कोटा में 56 मंदिर है, 50 मंदिर है, 60 मंदिर है, जितने भी मंदिर हो, अगर कोई व्यवस्थापक नहीं होगा तो सारा मंदिर अव्यवस्थित हो जाएगा। तो एक ना एक व्यक्ति तो व्यवस्थापक चाहिए, लेकिन जो व्यवस्थापक बने उनका भी क्राइटेरिया होता है, वो भी चीज़ों को समझें। हो सकता है कई बार अपना नज़रिया खराब हो सकता है कई बार व्यक्ति खराब हो। मेरा कहना है कि अगर मंदिर से आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि व्यवस्थाओं से जुड़ करके मंदिर से जुड़ा जाए। 2 फेस हैं, एक मंदिर से जुड़ना और एक मंदिर की व्यवस्थाओं के साथ मंदिर से जुड़ना। तो आपके पास दोनों फेस हैं। मैं जब अपने घर में था, आप मानोगे नहीं, मैंने 10 साल 8 साल लगातार पूजन अभिषेक किया, 12 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक। फिर संघ में आ गया। मुझे ये नहीं पता था कि समाज का अध्यक्ष कौन है, और वो मेरे घर के दूसरे घर में रहते थे। मुझे ये नहीं पता था कि वो समाज के अध्यक्ष हैं। मुझे ये भी नहीं पता था जब मैं घर में था कि मैं परवार जैन हूँ कि खंडेलवाल जैन हूँ। संघ में आया तब मुझे मालूम चला कि परवार जैन हूँ। मैं मंदिर जाता था, जहाँ द्रव्य धोते थे वहाँ द्रव्य धोता था, भगवान की पूजन करी, अपनी माला फेरी और बाहर। मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के व्यवस्थापक जाने। एक फेस ये, एक फेस ऐसा है कि आप व्यवस्थापक बनकर के मंदिर की से जुड़ना चाहते हैं तो उस समय मंदिर आए, पूजन अभिषेक करें, फिर जो चीज़ें अव्यवस्थित हैं उन पर ध्यान दें। दोनों फेस कर सकते हैं, लेकिन लड़ना किसी से नहीं, क्योंकि मंदिर विशुद्धि का स्थान है। कई बार हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि जब तक कीचड़ में उतरेंगे नहीं, सफाई कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मौका मिलता है, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो 1-2 बार भागदौड़ उनको दे देना चाहिए, तो कम से कम मालूम तो चल जाएगा कि भाई कीचड़ कितना है। आपके यहाँ तो फिर भी ठीक है भैया, मैंने ऐसे भी नगर देखे हैं जहाँ जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो छावनी बनती है। वो पुलिस वाले नहीं होते, वो जो आते हैं बड़ी बड़ी जालियां लेकर के, क्या बोलते हैं आप उनको, RAC, वो ऐसे आते हैं और वो छावनी बन जाती है। वहाँ पर वोटिंग हो रही है, लोगों की चेकिंग हो रही है। फिर मुझे लगता है कि जैन समाज के चुनाव हैं कि भारत देश के चुनाव। जैन समाज को चाहिए कि चुनाव न करा करके आपसी सहमति से किसी एक योग्य व्यक्ति को चुन लेना चाहिए। इससे परस्पर मनमुटाव नहीं होता। और 50 घर 100 घर की समाज में, 500 घर की समाज में, और ये वोटिंग हो रही है, इसका मतलब कसाई चल रही है, वोटिंग नहीं हो रही। तो अगर आप चाहते हैं तो व्यवस्था पर से आना चाहते हैं तो जो चेन है उससे चलिए, और ना हो तो विकल्प ना करके इंतज़ार करें। या तो आप शेर बने या शेर को बूढ़ा होने दें, तब काम बनेगा, ऐसा समझिए। ठीक है महाराज, नमोस्तु महाराज। श्रीमती साधना जी, और इनके पश्चात तैयार हैं डॉक्टर संतोष जैन। सरस्वती जिनकी वाणी में विराजती है और जो ज्ञान के धनी है, ऐसे सुसंवेगी गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिकाल बाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जैसे कल ये आदिनाथ जयंती है और उसके बाद ये परंपरा चल रही है, कहा कि आज से वो पलना झूलने का कार्यक्रम किया जा रहा है कि आदिनाथ जयंती से और महावीर जयंती तक ये कार्यक्रम चले। पर उसमें क्या है कि वो जैसे कि भगवान जो बनाते हैं पलने में, तो वो गुड्डे गुड्डी बाजार से जो लाके और उनको लेके और इस तरह का किया जाता है, तो उसकी वो अवहेलना होती है। जैसे हमको उनको 3 लोग के नाच हैं वो, और हम प्लास्टिक के लाके सब उनको लेके नाच रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो ये एक उनका भगवान का वो हो रहा है या एक या नाटक के रूप में। देखिए, जो कार्यक्रम जिस गरिमा के साथ है उसको उस गरिमा से ही करना चाहिए। भगवान का जन्म कल्याणक है। हाँ। और भगवान ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हुए, तो उनका जन्म कल्याणक है। महावीर स्वामी पर्यंत ऐसा कार्यक्रम करना ही चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो होते हैं ये धार्मिकता को वृद्धि कर देते हैं, धार्मिकता बढ़ाते हैं। तो लेकिन उनकी गरिमा से करना चाहिए। गुड्डा गुड़ियों को भगवान का रूप नहीं दे सकते। आप कभी भी गुड्डा गुड़ियों को भगवान का रूप नहीं दे सकते।
आपका कर्तव्य बनता है कि एक विग्रह ऐसा लाएं। हमने बहुत सारी जगह ये कार्यक्रम देखे हैं, कर्नाटक में भी देखे हैं। एक अप्रतिष्ठित प्रतिमा लाके रखी जाती है धातु आदि की, और ज़्यादा बड़ी ना करके छोटी ही 7 इंच के आसपास की, उसको सजा करके भगवान के जन्म जयंती आदि के महोत्सव मनाए जाते हैं। आखा तीज के समय भी उनको रख करके नाटक किए जाते हैं कि भगवान ऐसे आहार लेते हैं। ऐसा करने से गरिमा भी बनती है और धार्मिकता भी बनी रहती है। हमारा सब माता पिता जो बनाए जाते हैं, तो मतलब छोटे उम्र के भी बना दिए जाते हैं, तो एक माता पिता की भी कोई गरिमा होती है, जैसे कि तो देखिए कोई पंचकैलना के माता पिता तो है नहीं, अच्छा हाँ। तो पात्रता नाटक की है, हाँ। तो उसमें कोई दोष नहीं है। पंचगणक आदि में सब होता है। हाँ। ऐसा समझिए, आगे चलते हैं। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। डॉक्टर संतोष जैन और इनके पश्चात तैयार हैं पंडित साहब जगदीश जी शास्त्री। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि उल्लेख मिलता है कि करण लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो करण लब्धि का और सम्यक दर्शन का क्या संबंध है, इसको हम कैसे समझें? बहुत अच्छी बात। देखिए, जब सम्यक दर्शन की बात आती है तो कुछ कारण बहिरंग होते हैं और कुछ कारण अंतरंग होते हैं। जो करण लब्धि वो अंतरंग कारण है। जब तक मिथ्यात्व रूपी परिणति के 3 टुकड़े नहीं होंगे तब तक करण लब्धि जीव को प्राप्त नहीं होगी। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि प्राप्त हो भी जाए, लेकिन सम्यक दर्शन बिना करण लब्धि के नहीं होता। उस करण लब्धि के लिए अत्यंत तीव्र विशुद्धि चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ी चट्टान हो और हजारों लाखों वर्ष पुराना पत्थर हो और हार्डेस्ट हो चुका हो, उसको फोड़ने के लिए डायनामाइट लगाना पड़ता है। ऐसी करण लब्धि की आवश्यकता होती है मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने के लिए, फिर उसके बाद ही जीव सम्यक को प्राप्त हो पाता है। इसलिए शेष कारण तो बहिरंग हैं, कई जीवों को प्राप्त हो जाते हैं। करण लब्धि जो प्राप्त होती है बिरले जीवों को होती है। इसलिए करण लब्धि की ओर श्रावकों को ज़्यादा विचार करना चाहिए। वो प्राप्त कैसे हो सकती है महाराज श्री? सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी विशुद्धि बढ़ाना है, भवितव्यता का भी इंतजार करना पड़ेगा। आपकी जो श्रद्धा है, जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतनी जल्दी आपको करण लब्धि प्राप्त होगी, क्योंकि जिसकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी उसकी विशुद्धि उतनी अधिक होगी। इसलिए श्रद्धान और विशुद्धि दोनों को लेकर के चले, ऐसा समझिए। नमस्ते। पंडित जगदीश जी शास्त्री, इसके पश्चात तैयार रहे बालक एकांश जैन। नमोस्तु महाराज श्री, आपके चरणों में कोटिशः नमन। मेरा प्रश्न है कि कल आपने दुदल के संबंध में समझाया था और उसे हमने खोजा भी और पाया यह कि 2 जगह उसका जो हिंदी अनुवाद सागर धर्मामृत का मिला। तो एक जगह तो ऐसा लिखा है कि कच्चा दूध, दही और मट्ठा, इनके साथ अन्न को लेने से द्विदल होता है, और उसका हिंदी में एक जगह ऐसा लिखा कि कच्चे दूध का दही मट्ठा। मेरा प्रश्न मुनिश्री यह है कि जो कच्चा दूध होता है वह 48 मिनट के बाद स्वतः अभक्ष हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या यह सही है? और कच्चा दूध यदि अभक्ष हो जाता है 48 मिनट के बाद, तो उसका बना हुआ दही तो अभक्ष है ही, तो उसमें चाहे कुछ मिलाएं या न मिलाएं वो तो खाने योग्य है ही नहीं। तो इसे हम कैसे समझें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। सागर अनगार धर्मामृत जो ग्रंथ है पंडित आसाधर जी का लिखा हुआ है, उसके अलावा भी और भी ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। चूंकि ये विषय पूर्व से ही विवादित रहा, व्यक्ति इसको समझ नहीं पाया। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जैन आगम की सिद्धि के लिए विज्ञान अपने पास है। अपन एक प्रैक्टिकल विज्ञान का भी कर लेंगे, अभी अपन आगम से चर्चा कर लेते हैं। कच्चे दूध से जो दही बन रहा है उसमें तो जीवों की संख्या है ही, लेकिन द्विदल होने के बाद वो जीवों की संख्या असंख्यात गुनी बढ़ जाती है, तो वो पाप का कारण अधिक हो जाता है। इसीलिए इसका निषेध किया गया। लेकिन जो कच्चा दूध है उसके साथ अगर कोई चीज ली जाती है 2 हिस्से वाले अन्न, तो उसके द्विदल का आगम में कहीं नहीं लिखा। दही के फॉर्मेशन के बाद ही उसको
द्विदल में लिया है। हमने आगम में जब पढ़ा और उसको पाया, जिस ग्रंथ में पढ़ा था वो कल परसों में आने वाला है, वो मैं आपको देता हूँ। अमर सेन चरियो अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है और मध्यकाल का ही है, प्राचीन नहीं है, क्योंकि पहले इस चीज़ पर विवाद नहीं था तो उसका उल्लेख भी ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन द्विदल जो है वो दोषपूर्ण है, ये तो प्राचीन परंपरा ही है। लेकिन आगम में जो गाथा मिली हमको, पद मिला, कच्चे दूध से जो बना हुआ दही है उसमें द्विदल का दोष होता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, आगम से हटके परंपरा की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जो पूर्वाचार्य लिख के गए हैं या चर्या बता के गए हैं, वर्तमान की परंपरा के आचार वही पालन कर रहे हैं। चाहे 70 वर्ष पुराने मुनिराज हों या आज के 10-15 साल पुराने दीक्षित हम हों, तो कोई भी साधक जो मोक्ष मार्ग में आया है वो खाने के लिए नहीं आया, क्योंकि खाने के लिए उसके घर में पर्याप्त था। ज्ञानमती माता जी को दीक्षा लिए 70 वर्ष से ऊपर हो चुका है। आचार्य शांति सागर जी की परंपरा की वरिष्ठ गरिष्ठ आर्यिकाओं में वो है। आचार्य वर्धमान सागर जी आचार्य शांति सागर जी के पट्टाचार्य हैं। अगर अपन आचार्य भगवान शांति सागर जी की परंपरा की बात करते हैं तो उनकी परंपरा में चलता है। मध्यकाल में किसी के मन में क्या विकल्प आया ये उसका व्यक्तिगत है। तारण तरण एक पंथ और हुआ है और किशन लाल क्रियाकोश से ग्रंथ और है। इन्होंने तो बादाम के साथ दूध ले लोगे तो द्विदल, चिरौंजी के साथ दूध ले लिया तो द्विदल, पिस्ता के साथ दूध ले लिया तो द्विदल, इस प्रकार की व्याख्या भी लिख दी है। तो ये व्याख्या तो सर्वथा है, समझ में आती है। फिर भी आगम के परिप्रेक्ष्य में कच्चे दूध के दही के साथ ही है, क्योंकि वो यद्यपि दूध अभक्ष्य है, कच्चा दूध 48 मिनट की मर्यादा के बाद, लेकिन उसमें द्विदल होने के बाद जीवों की संख्या असंख्यात गुनी हो जाती है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक श्रावक दूध की मर्यादा यही मानता है 48 मिनट तक कच्चे की, पक गया तो 24 घंटे की, ये मर्यादा मानी जाती है। लेकिन आगम में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिला। सिर्फ आगम में आचार्यों के एक ग्रंथ का उल्लेख हमको मिला जिसमें दूध की मर्यादा का उल्लेख है। वो ग्रंथ यशक तिलक चंपू महाकाव्य। उसमें 3 घंटे कुछ मिनट कच्चे दूध की मर्यादा और 6 या 8 घंटे की मर्यादा पके दूध की लिखी है। इसके अलावा आगम में आचार्यों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी 10 प्रकार के सत्यों में एक सत्य होता है भाव सत्य। भाव सत्य तो उसका मतलब ये होता है कि मर्यादा को हमने जाना तो है नहीं, हमने देखा तो है नहीं, लेकिन आचार्यों ने कहा है तो हमने स्वीकार लिया है। ये भाव सत्य क्योंकि केवली के आधार से लिखा है। एक पानी छान लिया जाए, ठीक है, और एक अनचना पानी हो, आंखों से दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? अथवा एक गेहूं को अपन ने पीसा और 3 दिन की मर्यादा का समय था, वो 8 दिन हो गए, तो आपको उसमें दिख रहा है क्या कुछ? लेकिन 3 दिन की मर्यादा में जो बोला गया है उसमें भी शुद्ध है कि नहीं ये पता तो है नहीं, लेकिन भाव सत्य मान करके अपन स्वीकारते हैं। आगम में भाव सत्य की व्याख्या भी है, उसको भी समझें। और जैसे अभी अपन कोटा में हैं तो एकदम शुद्ध दूध छने हुए प्रासुक पानी से थन धुलवा करके एक बार ला करके अपन उसको शुद्ध प्रक्रिया से बनाएं, किंचित एक बूंद भी उसमें गड़बड़ ना हो, और फिर अपन उसका प्रयोग करें, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली भी अपन प्रूव कर देंगे। मुझे कोई द्विदल खाने का शौक नहीं है, नहीं महाराज जी, लेकिन कोई भी साधक खाने नहीं आता, लेकिन अपन इस चीज़ को समझें, आगम की व्याख्या है, स्वीकारें, क्योंकि अपने पास प्रमाण है। जब तक अपन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर लें, जब तक आपको और कोई प्रमाण नहीं मिल रहा, तब तक स्वीकार। इस संबंध में गुरुजी जब हमने आदरणीय पंडित जी से इस बारे में प्रश्न किया था संस्थान के अंदर, तो उस समय उन्होंने बताया था कि जो दूधल है इस संबंध में उन्होंने कहीं लैब में प्रयोग करवाया था और कच्चे दूध से बने हुए दही का प्रयोग कराया, पक्के दूध से दही का प्रयोग करवाया, तो उसमें दोनों में ही उसी जाति के 30 जीव उत्पन्न होते हुए दिखे। ऐसा उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा हुआ बताया। ऐसा है
कि तत्संबंधी त्रसजीव है कि नहीं, त्रसजीव हो सकते हैं, तत्संबंधी है कि नहीं वो कलर के सेम माइक्रोस्कोप से आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो त्रसजीव भी कैसे उत्पन्न हो रहा है पता नहीं है। लेकिन एक बार आप इसको प्रैक्टिकल करें, क्योंकि हमने बड़े बड़े आचार्यों से मिला है। एक गढ़नी आरिका हुई है सुपार्श्मती माता जी, बहुश्रुतज्ञ हुई हैं, वो भी बहुत ज्ञानी थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मैंने उनसे पूछा कि माता जी आपको नमक छोड़े कितने साल हो गया है, तो उन्होंने कहा 67 साल हो गया है। 2011 की बात है, मैं दीक्षा के पहले उनके दर्शन के लिए गया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसको मठे वाली कड़ी खिलाना आज। मैंने कहा जी माता जी मैं ले लूँगा। मैंने तो ले ली थी। ये जयपुर में बड़के बालाजी है, वहाँ मैं दर्शन करने गया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो साधक रसना इंद्री के कंट्रोल में ना हो, जिसने 67 साल से नमक ना खाया हो, वो क्यों मठा और कड़ी के चक्कर में जाएगा। एक बार अपन इसका प्रैक्टिकल और करें। हो सकता है कि वो दूध निकालते समय या अनचने पानी का कभी प्रयोग हो गया हो। थोड़ी सा अपन 100% की सावधानी के साथ एक बार प्रयोग और करें, ताकि अपना भी भ्रम दूर हो और बहुत सारे लोगों का भी भ्रम दूर हो, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज। बालक एकांश जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जी जैन। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब भी हम बच्चों का जन्मदिन आता है तो हमें केक काटना और बाहर जाना अच्छा लगता है, जबकि हमारे माता पिता दादा दादी हमें विधान कराते हैं, पूजन कराते हैं, अभिषेक कराते हैं और हमें तीर्थ यात्रा ले जाना चाहते हैं। हम जाते तो हैं, पर वहाँ पर हमें हमारे दोस्तों की याद आती है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जो हम भी खुश रहे और हमारे माता पिता भी खुश रहे। नमस्ते। बहुत अच्छी बात बेटा। देखो, सबसे पहली बात ये है कि जन्मदिन आता क्यों है। बेटा, जन्मदिन ये बताने आता है कि तुम्हारा 1 साल कम हो गया। वो हैप्पी बर्थडे नहीं है, वो अनहैप्पी बर्थडे है। अच्छा, आपके पास अगर 100 का नोट हो और उसमें 10 का नोट कोई ले ले तो खुशी मिलेगी कि दुख। आपके पास 100 का नोट है, कोई उसमें 10 का नोट ले ले, 100 रुपये हैं उसमें से कोई 10 रुपये ले ले, तो आपको खुशी मिलेगा कि दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। तो अपन जितनी आयु लेके आए थे, तो 1 साल तो निकल गया, तो खुश होने की कोई बात नहीं है। बेटा सुनो, अपना जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए कि वो जीवन में किसी और की खुशी का भी साधन बने। तो मंदिर पूजन अभिषेक के बाद अनाथ आश्रम जाएं, उन बच्चों के पास जाएं जिनको अपना जन्मदिन ही नहीं पता हो, जिनके पास माता पिता का पता ना हो। उन वृद्ध आश्रम में उन वृद्धों के पास जाएं जिनके बेटों ने छोड़ दिया है। आज अपना जन्मदिन है तो अपन दूसरे की खुशी का साधन बने। और रही बात केक काटने की या टॉफ़ी बांटने की, तो वो 2-4 लोगों को खुशी दे पाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हज़ारों लोगों को खुशी मिल सकती है। बेटा, जिसके पास माता पिता नहीं हो उससे पूछना, उसको जन्मदिन ही नहीं पता कि उसका जन्मदिन क्या है। कभी आप गए अनाथ आश्रम? नहीं। बेटा, कभी माता पिता के साथ इनकी माता पिता से कहना है, एक बार अनाथ आश्रम लेकर के जाना, वृद्ध आश्रम लेकर के जाना और पूछवाना। बेटा, वहाँ जाके पूछना, दादी जो बूढ़ी दादी हो, कि आप यहाँ क्यों हो। बेटा, तुमको सच्चाई मालूम चलेगी कि जितना पैसा मैं पार्टी में लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे इनको दे देना चाहिए। तो बेटा, ये आपसे कहना है, माता पिता से कहना है कि बच्चे छोटे हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो वो जो पार्टी करने का उसका मन है वो संक्षेप से 10-15 दोस्तों के साथ मना ले, लेकिन श्रेष्ठ तो यही है कि उनके साथ मनाए जिनको ज़्यादा ज़रूरत खुशी की है। इससे बेटा पुण्य का बंध भी होगा और जो परिस्थिति उनके साथ बीती है वो अपने साथ कभी नहीं बीतेगी, ऐसा समझना। नमस्ते। श्रीमती इंदिरा जी जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जैन। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज हमारी बेटियां अदर समाज में जा रही है और हमें मजबूरन दूसरे समाज की बहुएं लानी पड़ रही है, तो हम अपने समाज को कैसे बचा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि
ये जैन दर्शन है। इसमें ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय तीनों को स्वीकार किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो बच्चियां दूसरे दर्शन में जा रही हैं उसमें गलती बच्चियों की नहीं है, ज़्यादा गलती माता पिता की है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले के ज़माने थे, घर के बाहर पढ़ने के लिए उतना नहीं भेजा जाता था। अब ट्रेंड है कि बाहर पढ़ने नहीं भेजा है तो आप आउटडेटेड कहलाओगे। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे कहना है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप व्यवस्थित हो, मैं मानता हूँ, आपके साथ वाले व्यवस्थित हैं क्या? जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं कोटा, उनमें से 10 में से आप कितने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को अच्छा मानते हो कि जो माता पिता को धोखा नहीं दे रहे? 5%, 10%, इससे ऊपर? हाँ, नहीं, मैं बुजुर्गों से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बच्चों से ही पूछ रहा हूँ जो देखते हैं अपने आसपास के लोगों को। बेटा, आप मंदसौर से आए हो, यहाँ आपके साथ और भी बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, वो सब पढ़ने ही आए हैं क्या? नहीं आए ना? आए तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। ये प्रैक्टिकल है। मेरा मानना है बच्चों की, लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी यही नसीहत है, गृहस्थी संभालने का काम बच्चियों का है। जो स्त्री वर्ग है, ये मत सोचना कि दोनों का बराबर ओहदा, हाँ दोनों का बराबर ही ओहदा है। एक का काम पैसा कमाना और एक का काम पैसे को भोजन और घर बनाना। तो जितना जिम्मेदारी का काम पुरुष वर्ग का है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम स्त्री वर्ग का है, क्योंकि इनके बिना पैसे को भोजन नहीं बनाया जा सकता। ये बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो होगा क्या? माता पिता की गलती सबसे पहले है कि उन्होंने छूट दी क्यों, और इसके बाद माता पिता की दूसरी गलती, उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया। आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो समाज में बिखराव हो जाता है। अभी जबलपुर की घटना है, एक हिंदू की लड़की मुस्लिम के साथ भाग के शादी कर लेती है, उसके पिताजी कार्ड निकालते हैं कि हमारे असाता कर्म के उदय से हमारी कुपुत्री हमारे लिए मर चुकी है। बाकायदा उन्होंने 13वीं करी, हमारे से कोई संबंध नहीं है। अब आजकल माता पिता एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बच्चों को छूट मिल जाती है। एक्सेप्ट ना करें, पहले से ही संभाल रखें। 5 साल की बच्ची हो या 4 साल का बच्चा हो, उसको फर्स्ट डे से समझा के रखना कि मैं किसी और दर्शन की बहू को नहीं स्वीकार पाऊंगी। जो चौका लगाती हो, देव सास गुरु को मानती हो, उनके लिए द्वार खुले हैं। ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हम मुट्ठी भर से उंगलियों में गिनने लायक रह जाएंगे। तो अगर कोई दूसरे दर्शन से भी अपने जैन दर्शन में आया है, आगम में उसके शुद्धिकरण का भी व्याख्यान है, और ऐसा किसी ने किया हो तो एक बार आके चर्चा करना चाहिए। जो जैन दर्शन स्वीकारना चाहता हो उसके लिए द्वार खुले हैं। संस्कार की विधि आगम में दी हुई है, संस्कार करके आचार्यों से प्रायश्चित आदि लेकर के उनको जैन दर्शन में स्थापित करने की विधि है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, हमने स्थापित भी किया है, और शायद वो जन्मजात जैनों से अच्छा धर्म भी पाल रहे हैं। तो रास्ते सारे खुले हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा समझना। नमस्कार। और अंतिम प्रश्न के लिए तैयार रहे श्रीमती ज्योति जी बाकलीवाल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब भगवान सिद्ध हो गए हैं तो अरिहंतों के नाम पर मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? बहुत अच्छी बात। देखिए, अगर गुणों की बात की जाए तो गुणों की अपेक्षा से सिद्ध बड़े हैं। गुणों की अपेक्षा से सिद्ध बड़े हैं क्योंकि उनमें एक भी कर्म का लेश मात्र नहीं है। लेकिन अरिहंतों ने हमें बताया है कि ये सिद्ध हैं, ये आचार्य उपाध्याय साधु हैं। तो अरहंतों के लिए पहले पूजा जाता है, अरहंतों की प्रतिमाएं रखी जाती है। वर्तमान में अपन जिस मंदिर में है, ये कृत्रिम चैत्यालय है, बनाया हुआ है। अकृत्रिम चैत्यालयों की बात की जाए तो उसमें 2 ही जिनबिंब होते हैं, अरहंतों के, सिद्धों के। चिन्ह विशेष या तीर्थंकर विशेष के नहीं होते। चाहे अपन तो सिद्धों के भी मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के मूल नायक तीर्थंकर ही रहेंगे, क्योंकि उनसे तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। अरहंतों के लिए इसीलिए प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि
आपकी भाषा में कह देते गुरु गोविंद, दोनों खड़े काके पागल गुरु और गोविंद दोनों है, लेकिन हम पहले गुरु के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि ये गोविंद हैं। तो षटकंडागम जी में वीरसेन स्वामी ने यही उत्तर दिया है कि अरिहंतों को पहले इसीलिए पूजूंगा क्योंकि उन्होंने सिद्धों का स्वरूप बताया है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।